पाकिस्तान के कलात में कई जोरदार धमाके हुए। कलात शहर में कई धमाके और गोलाबारी हुई है। पाकिस्तानी सेना के मुख्य शिविर पर यह हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के कई जवान इसमें हताहत हुए हैं। एक बार फिर से यहां पर एक बड़ा धमाका, बड़ी गोलीबारी जो है वो देखी गई है। पाकिस्तानी सेना के कई जवान इसमें हताहत हुए हैं। सेना के मुख्य शिविर पर यह हमला हुआ है। पाकिस्तान के कलात में कई जोरदार धमाके हुए। कलात शहर में कई धमाके और गोलीबारी का सिलसिला एक बार फिर देखा गया। हमारे सहयोगी आशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, लगातार पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही कहीं ना कहीं कुछ संगठन हैं जो लगातार यहाँ पर जो है आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी को निशाना बना रहे हैं। और अब देखिए वहाँ के सेना के जो प्रमुख मुख्य शिविर थे उन पर अटैक किया गया है, वहाँ पर गोलीबारी हुई है, वहाँ पर धमाके हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। देखिए बिंकी, बिल्कुल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि बीएलए और टीटीपी की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को टारगेट बनाया गया और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सेना में ये डर जो है वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। और अब जिस तरह से कलात शहर में भी एक विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट में भी कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान फिलहाल घायल हुए हैं और इनकी संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ भी गई है। कलात शहर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं बीते कई सालों से किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी पर टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ बलूचिस्तान के लोग जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी को लगातार टारगेट भी कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनका विरोधी ग्रुप है बलोच लिबरेशन आर्मी, जिन्हें बीएलए कहते हैं, और उनके हमलों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी अब घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि पाकिस्तान की आर्मी में कई सारे ऐसे सैनिक थे जिन्होंने रिजाइन किया, आर्मी को छोड़ा, क्योंकि बीएलए और टीटीपी के हमले जो है काफी ज्यादा अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी इसी तरह एक विस्फोट हुआ जिसमें पाकिस्तान की आर्मी को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल बताया जा रहा है किलात शहर में ये विस्फोट हुआ है जिसमें कई सारे लोग जो है घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अभी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार बीएलए और टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि किस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर जो है वहां पर दिख रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है इन सब हमलों को रोकने के लिए जो है अब फिलहाल नाकाम सी दिख रही है। पिंकी, बिल्कुल। और ऐसे में लगातार यहाँ पर इनके सेना के जो जवान हैं वही इन अटैक में टारगेट होते हैं, हताहत होते हैं। अब तक कई जवानों की मौत जो है अलग अलग धमाकों में हो चली है, चाहे वो बीएलए की तरफ से किए गए हों, चाहे वो टीटीपी की तरफ से किए गए हों। लगातार यहाँ पर जो अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है उस पर कोई जोर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या वो अपने जवानों के लिए फिक्रमंद नहीं है क्या? देखिए, अगर साफ तौर पर देखा जाए कि साफ तौर पर ऐसा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है और आर्मी को जिस तरह से टारगेट वहां पर बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे आम शहरियों पर गोलियां चल रही हो और हर दिन कोई ना कोई ब्लास्ट, कोई ना कोई धमाका। और जिस तरह से वहां पर इससे पहले भी हमने देखा कि ट्रेन हाईजैकिंग हुई बलूचिस्तान में और उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं इन सैनिकों को वहां पर टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंटेलिजेंस और सरकार की नाअहली की वजह से ये सारी कार्रवाइयां जो है वो हो रही है और एक के बाद एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या टीटीपी हो, वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन सरकार और वहां की सेना जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे है और वजह यही है कि पाकिस्तान की आर्मी में जो सैनिक है वो लगातार आर्मी छोड़ रहे हैं। वो गल्फ कंट्रीज में जाकर जो है मजदूरी करना ही ठीक समझते हैं और कहीं ना कहीं अब उन्हें भी ये लगने लगा है कि जिस तरह से उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है और जो सैनिक अधिकारी होते हैं उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। हालांकि लगातार जो बलूचिस्तान के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर चाहे हम सेना प्रमुख हो, चाहे जितने भी जनरल्स रहे हैं, उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा है, जिसकी वजह से ये अटैक जो है वो किए जा रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वजह ये भी है जिसकी वजह से ये अटैक जो है बीएलए की तरफ से किए जा रहे हैं। फिलहाल कलात शहर में ये अटैक हुआ है जिसमें कई सारे सैनिक जो है वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, आप सही कह रहे हैं। ऐसे में तमाम प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पर सेना के जवानों को ही टारगेट जो है वो लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।